हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। भारत देश की राजभाषा हिंदी विश्व भर में करीब 70 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है। हमारी हिंदी तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। आज हिंदी भाषा समग्र देश को एक सूत्र में पिरोने वाली, आसानी से समझ आने वाली और सीधा दिल पर असर करने वाली ऐसी भाषा है जिसको भारत की 1.2 अरब आबादी में से 41.03% लोग अपनी मातृभाषा मानते हैं। आज़ादी के पहले की बात करें तो हमें ये स्वीकार करना होगा कि देश को आज़ाद कराने में मीडिया का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमें ये भी स्वीकारना होगा कि उस समय का मीडिया या पत्रकारिता आज के समय से बिल्कुल भिन्न थी। और एक महत्वपूर्ण बात जो आज कही जा सकती है, उस समय केवल समाचार पत्र और पत्रिकाएं ही थी जो देश के लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना जगाती थी। उस समय हिंदी और अन्य भाषाओं का योगदान भी इसमें बराबर का था। हम सभी जानते हैं कि हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ कलकत्ता से हुआ है और भारतीय पत्रकारिता का जन्म बंगाल से माना जाता है। यूँ तो बहुत सी भाषाओं में पत्र निकले, लेकिन हिंदी का पहला पत्र प्रकाशित हुआ 30 मार्च 1826 को, जिसका नाम था उदंड मार्तंड, और इसके संपादक थे युगल किशोर शुक्ल, जो कानपुर के निवासी थे। परंतु यह पत्र केवल 1 वर्ष और 7 महीने ही चल पाया और आर्थिक अभावों के कारण यह बंद हो गया। फिर हिंदी पत्रों में दूसरा पत्र था बंगदूत, और इस पत्र के संपादक थे श्री नील रत्न हालदर। इस बीच बहुत से पत्र अन्य भाषाओं में आए, लेकिन हिंदी का पहला दैनिक पत्र सन 1854 में प्रकाशित हुआ, समाचार सुधावर्षण, जिसके संपादक थे श्याम सुंदर, और ये पत्र 14 वर्षों तक चला। साथ ही देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद तो हिंदी पत्र पत्रिकाओं की सीमा ही नहीं रही। इन समाचार पत्रों ने अपने छपे हुए शब्दों से देश में स्वतंत्रता की लक की लहर दौड़ा दी थी। हिंदी भाषा का योगदान आज़ादी दिलाने में हमेशा याद रहेगा। पत्रकारिता और मीडिया में हिंदी की भूमिका की बात की जाए और नागरिक प्रचारणी सभा तथा उनकी पत्रिका का उल्लेख न किया जाए, यह तो एक भूल होगी। इस पत्रिका ने हिंदी के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। मीडिया से हमारे शब्दों और भाषा का महत्व समझें तो टीवी चैनलों पर हिंदी कार्यक्रमों से लेकर हिंदी फिल्में, हिंदी विज्ञापन और तो और डबिंग के माध्यम से हिंदी की भूमिका समझी जा सकती है। जो सरलता, संवेदनशीलता, भावुकता और शब्दों का प्रभाव हमारी भाषा हिंदी में वो किसी अन्य भाषा में नहीं है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश के हर जन को जोड़ने वाली हमारी हिंदी को आज हर कोई जान गया है कि यदि किसी को भारत में कारोबार करना है या अपनी एक जगह बनानी है तो उसे हिंदी का आश्रय लेना ही होगा। आज देश का कौन सा घर होगा जिसने रामायण, श्री कृष्ण, विष्णु पुराण, करोड़पति और तो और कपिल शर्मा का शो नहीं देखा हो। हिंदी भाषा ने अब लोगों के दिलो दिमाग में जगह बना ली है। देश के साथ साथ विदेश में भी आज हिंदी की भूमिका का डंका बज रहा है। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, हिंदी है हम। धन्यवाद।